गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 फ्रॉम एक्सरसाइज 1B फ्रॉम RS अग्रवाल CBSE बोर्ड फॉर क्लास 10। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। LCM ऑफ टू नंबर्स इज 9 टाइम्स देयर HCF। ठीक, द सम ऑफ LCM एंड HCF इज 500, फाइंड देयर HCF। ठीक है ना, हमें उसका HCF पता करना है। ठीक है ना, पहले तो हम देख लेते हैं कि हमको क्या क्या चीज दी हुई है, हमको क्या क्या चीज दी हुआ है, उसके बाद हम इसको करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, आइए देखिए। चलिए देखिए, एलसीएम ऑफ टू नंबर्स, सपोज कर लेते हैं नंबर ए और बी है। इसका एलसीएम कितना आ रहा है? एलसीएम इसका जो है 9 टाइम्स देयर HCF है। ठीक है ना, तो ये मेरे नंबर्स दो नंबर है ए और बी। अगर इनका हम HCF निकालते हैं, सपोज करो HCF ऑफ ए एंड बी। ठीक, इसका एलसीएम क्या है? इज 9 टाइम्स देयर HCF। HCF को आप सपोज कर लो कि x है। क्या है? x है या k है, कुछ भी आप मान सकते हो, x k। ठीक है ना, l मान सकते हो। तो हमने ये सपोज कर लिया है कि ये x है। क्या है? x। उसका एलसीएम कितना है? इज 9 टाइम्स देयर HCF। तो इसका जो एलसीएम है स्टूडेंट, दो नंबर्स का ए और बी, ये कितना है? 9 टाइम्स देयर HCF। HCF क्या सपोज किया? x। तो ये क्या है? 9x। स्टूडेंट ये हमने सपोज किया है। क्या किया है? सपोज किया है। ठीक है, सम ऑफ LCM एंड HCF क्या दिया हुआ है? LCM और HCF का सम करने पे 500 मिलता है। तो क्या मिलता है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया है? तो LCM और HCF का सम करने पे कितना मिल रहा है? देखो, LCM ऑफ AB प्लस HCF ऑफ AB, ये कितना मिलता है? 500। तो क्या हो जाएगा? देखो, यहाँ पे 9x है, ये कितना है? x इज इक्वल टू 500। ये कितना है? 10x। 10x की वैल्यू क्या आ गई? 500। तो x का वैल्यू क्या आएगा? 500 अपॉन 10। 0 0 कट गया, x का वैल्यू क्या आ गया? 50 आ गया। क्या आ गया? 50। और ध्यान से देखो, तो हमने इसका HCF क्या सपोज किया था? x। यानी यहाँ से देखोगे आप अगर, तो HCF ऑफ ए बी, ये आपने x सपोज किया था ना, और x का वैल्यू क्या है? 50 है। यानी इन दो नंबर का HCF कितना आ जाएगा? 50 आ जाएगा। कितना आ जाएगा स्टूडेंट? 50। ठीक, कितना आया? 50 आ गया। ठीक है, तो इसका HCF आपको कितना मिल गया? 50 मिल गया। क्लियर है स्टूडेंट? अब आओ चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। चलो, HCF of two number is 18 and their product is 12960, find their LCM। दो नंबर का HCF कितना आ रहा है? 18, और उसका प्रोडक्ट कितना है? 12960। तो दो नंबर्स हैं। ठीक, तो A कॉमा B, इनका HCF कितना आ रहा है? 18, और इनका प्रोडक्ट क्या आ रहा है? यानी A इंटू बी, ये कितना आ रहा है? 12960। इसका LCM निकालना है। क्या निकालना है? इन दो नंबर का LCM हमें नहीं पता है। ठीक, तो देखो फॉर्मूला क्या है? HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। यही होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। यही तो कुछ फॉर्मूला है। तो HCF क्या दिया हुआ है? देखो 18, LCM आपको निकालना है। रख दो LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। कितना है? 12960। यहाँ से आपका LCM क्या आ जाएगा? ध्यान दो, 12960 अपॉन
18, ठीक, कैंसिल कर दो, 2 9 जा 18, ठीक, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 9 minus 8 is 1, 2 8 जा 16, 0, ठीक है स्टूडेंट। अब देखो 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 4 minus 3 is 1, 8 कॉपी किया, 3 6 जा 18, 0, देखो 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, 3 2 जा 6, 0, एलसीएम कितना आ गया फ्रेंड 720, कैंसिल कितना आ गया एलसीएम, यहाँ से देख लो, कैंसिलेशन करके आपने देख लिया, तो फाइनली एलसीएम आ गया है 720, क्लियर है। बस छोटा सा क्वेश्चन था, यही हमें पता लगाना था, जो कि हमने यहाँ पे कर लिया है, ठीक है ना। आइए मूव करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। कैन टू नंबर्स हैव 15 एज देयर एचसीएफ एंड 175 एज देयर एलसीएम, गिव रीजन, ठीक। क्या दो नंबर का एचसीएफ 15 हो सकता है और उनका एलसीएम 175 हो सकता है? अगर है तो आपको रीज़न देना है, नहीं है तो रीज़न देना है। तो स्टूडेंट इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए सबसे पहला स्टेप क्या करेंगे, देखिए हम 175 को 15 से डिवाइड करेंगे। अगर कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है विदाउट लिविंग एनी रिमाइंडर, यानी कोई रिमाइंडर नहीं बचता है, तो ये पॉसिबल है कि 15 उसका एचसीएफ हो। लेकिन अगर रिमाइंडर बच जाता है, इसका मतलब वो उसका एचसीएफ 15 और 175 एलसीएम नहीं हो सकता है। तो देखो स्टेप 1 क्या है, हम 175 को 15 से डिवाइड करेंगे और चेक करेंगे हमारा क्या आता है। देखिए 15 1 जा 15, माइनस कर दो, 7 minus 5 is 2, फिर आपने क्या किया 25 कॉपी कर लिया। क्लियर है इस स्टूडेंट। अब देखो 15 अभी भी 1 टाइम्स जाएगा, 15 1 जा 15, 5 minus 5 क्या हो गया 0, 2 minus 1 1। स्टूडेंट यहाँ तो रिमाइंडर बच गया है, यहाँ क्या है रिमाइंडर 10 बच गया है, कंप्लीटली डिवाइड नहीं हुआ। इसका मतलब क्या है, रीजन में क्या लिखोगे, रिमाइंडर बच गया है, ठीक, लिखोगे सिंस 15 does not divide ठीक 175 completely, तो क्या हो जाएगा therefore 15 cannot be HCF, 15 cannot be HCF and ठीक है ना, 15 cannot be HCF and 175 cannot be LCM of two given numbers, ठीक। ये इसका कंप्लीट एक्सप्लेनेशन है कि दो नंबर्स हैं। सबसे पहले तो हमने चेक किया 175 को 15 से डिवाइड करके, आपने देखा कि यहाँ पे रिमाइंडर बच गया 10, कंप्लीटली तो डिवाइड हुआ नहीं। इसका मतलब क्या है, सिंस 15 डज नॉट डिवाइड 175 कंप्लीटली, देयरफॉर 15 कैन नॉट बी एचसीएफ एंड 175 कैन नॉट बी एलसीएम ऑफ टू गिवन नंबर्स। जो दो गिवन नंबर हैं उनका 15 ना तो एचसीएफ हो सकता है और ना तो 175 उनका एलसीएम हो सकता है। क्लियर है स्टूडेंट। तो ये क्वेश्चन नंबर 13 आपका कंप्लीट हुआ। अब आते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। क्या बोल रहा है, फाइंड द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ, इसका सिंपलेस्ट फॉर्म हमें निकालना है। पहला क्या है देखो 69/92, ठीक, इसका सिंपलेस्ट फॉर्म निकालना है। देखो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म निकालने का क्या तरीका है, इसको हम फैक्टर के फॉर्म में लिख लेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में, उसके बाद इसको आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे देखो 69 को हम क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, देखो 69 को आप लिख सकते हो, देखो 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 और 23 1 टाइम्स, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो 69 को आपने लिखा 3 इंटू 23, ठीक, आपका 92 है, 92 का भी देख लो यहाँ पे 2
2 4 जा 8, 9 minus 8 is 1, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, क्या है 23, कितना है 2 इंटू 2 इंटू 23, तो 92 आपका क्या क्या आ गया 2 इंटू 2 इंटू 23। ठीक, आपको निकालना है 69/92, क्या हो जाएगा देखो 3 इंटू 23 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2 इंटू 23, कितना आ गया 3/4, कितना आ गया क्लियर। तो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म 69/92 का कितना आया 3/4 आ गया। अब हम चेक करते हैं 368/496 का, किसका सेकंड वाला चेक करते हैं 368 डिवाइडेड बाई 496। ठीक, इसके लिए पहले आपको क्या करना होगा, पहले आपको 368 को फैक्टर के फॉर्म में लिखना होगा। देखो 2 1 जा 2, 3 minus 2 is 1, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, ठीक, 2 9 जा 18, 2 2 जा 4, ठीक है, 2 4 जा 8, 9 minus 8 is 1, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, ठीक। अब देखो 368 का आपने लिखा तो ये मिल गया। अब यहाँ पे थोड़ा 496 का भी देख लो थोड़ा सा, ठीक है, आओ यहाँ पे देख लो 496 का आप यहीं पे देख लो, चलो स्टूडेंट, ठीक है ना। 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 62 आया। ठीक, 62 का क्या करोगे 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 33 1 टाइम्स, ठीक है ना। देखो क्या है ये 496 का है, तो इसको 368 को आपने जब लिखा तो देखो 368/496 यही कुछ दिया हुआ था। 368 का आपका क्या आ गया 368 को आपने लिखा तो ये आपको जाके मिला है, देखो क्या मिला, हाँ ये देखो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 23 ये मिला है। 496 पे क्या मिला है देखो 1 2 3 4, 2 3 4 इंटू 31, ठीक, देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4 कैंसिल हो गया, क्या मिल गया 23/31 मिला, क्या मिला, यही इसका सिंपलेस्ट फॉर्म है, यही इसका क्या है सिंपलेस्ट फॉर्म है, ठीक है। अब आप चलते हैं इसके थर्ड पार्ट पे, इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। देखो थर्ड पार्ट में क्या निकालना है 473 डिवाइडेड बाई 645, ठीक, ये दिया हुआ है। तो सबसे पहले जो ऊपर लिखा हुआ है उसको हम लोग फैक्टर करने का कोशिश करते हैं। देखो प्राइम फैक्टराइजेशन 473 कैसे करेंगे, देखो 11 4 जा 44, 7 minus 4 is 3, 11 3 जा 33, ठीक, और ये 43 को 1 टाइम्स ले जाओगे तो ये आ गया, ठीक। बस 645 का भी यहीं पे करके देख लो 645 का, ठीक, लास्ट में 5 है, 5 से कैंसिल हो सकता है, देखो 5 1 जा 5, 7 minus 6 minus 5 is 1, 4 कॉपी किया, 5 2 जा 10, 5 9 जा 45, ठीक, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, और फिर क्या आ गया 43 ऐसे आ गया। तो देखो क्या हो जाएगा 473/645, 473 को क्या लिख सकते हैं 11 इंटू 43 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 3 इंटू 43। कोई कंफ्यूजन किसी को, कोई कंफ्यूजन है नहीं है, देखो ये 43 ये 43 कट गया, क्या मिल गया 11/5 इंटू 3 करो क्या मिल जाएगा 15, 11/15 मिल गया, ठीक, 11/15 मिल चुका है आपको, क्लियर है। देखो अब क्या करोगे, चलो अब फोर्थ पार्ट में भी एक पार्ट और बचा हुआ है, इसको भी देख लो। इसमें आपको निकालना है, फोर्थ पार्ट में निकालना है, ये आपका थर्ड पार्ट का है, इसमें निकालना है 1095/1168,
ठीक, चलो पहले बात तो 1095 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो। 1095 लास्ट में 5 है, 5 से ले जा सकते हो। देखो 5 2 10, 5 1 5, 9 minus 5 is 4, 5 9 45, ठीक, 3 7 21, 3 3 9, प्राइम नंबर है, खुद से ही जाएगा। ठीक, इसी तरह 1168 का भी यहीं पे करके देख लेते हैं स्टूडेंट। 1168 लास्ट में 8 है, 2 से कैंसिल हो जाएगा। देखो 2 5 10, 1 और ये 6, 2 8 16, 2 4 8, ठीक, 2 2 4, 2 9 18, 2 2 4, ठीक, चलो 2 1 2, 2 4 8, 2 6 12, ठीक, 2 7 14, 2 3 6, 73 वन टाइम्स। तो अब देखो, अब आपका क्या हो जाएगा, 1095 अपॉन 1168, ठीक, इसमें आप करोगे तो आपको क्या मिल गया, देखो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 73। स्टूडेंट ये आपका है 1168 का है, ठीक है ना, एक मिनट, ये आपका 1168 का है। आप इसको यहाँ पे थोड़ा सा फिर से देख लो, 1195 अपॉन 1168, ठीक, देखो 1095 का क्या आया है, ये आया है 5 इंटू 3 इंटू 73, ठीक है ना, 5 इंटू 3 इंटू 73 ये हो गया। अब 1168 का क्या हो जाएगा, ध्यान दो, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 73, ठीक, आपका ये और ये कैंसिल हो गया, ठीक है ना, और तो कुछ कैंसिल होता हुआ दिख नहीं रहा है, और तो कुछ कैंसिल होता हुआ स्टूडेंट दिखाई नहीं दे रहा है। अब आप सीधा मल्टीप्लाई कर दो, क्या मिल जाएगा, देखो 5 इंटू 3 करो कितना मिल जाएगा, 15, 2 टू 4 टू 8 टू 16, कितना आया। तो ये इसका फाइनल आंसर इधर है और ये इसका थर्ड पार्ट का है। क्लियर है, कोई कंफ्यूजन, कोई कंफ्यूजन नहीं किसी को, ठीक है ना। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। चलो आओ देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स दिस 438 एंड 606 लिविंग रिमाइंडर 6 इन ईच केस। यानी लार्जेस्ट नंबर कह रहा है तो क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है, जो कि जब 438 और 606 को डिवाइड करते हैं तो उसमें दोनों केस में क्या रिमाइंडर बच जाता है, 6 रिमाइंडर बच जा रहा है। स्टूडेंट अगर 6 रिमाइंडर ना बचे तो पूरी तरह से डिविजिबल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डिविजिबल हो जाएगा, यानी उसका एचसीएफ निकल आएगा। ठीक, तो पहले जो रिमाइंडर है आप उसको माइनस कर दो, तो क्या हो जाएगा 438 माइनस 6, कितना मिल जाएगा 432। ठीक, फिर क्या दिया 606 606 माइनस, यहाँ से भी 6 माइनस कर दो, कितना आ गया 600, कितना आ गया 600 आ गया। ठीक है ना, अब आपको एचसीएफ निकालना है, चाहे आप प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो और चाहे आप वैसे ही लिख लो। ठीक है ना, चलो प्राइम फैक्टराइजेशन ही करके देख लो। टू टू 4, 2 1 2, 2 6 12, ठीक, 2 1 2 0, 2 8 16, 2 5 10, 2 4 8, 2 2 4, 2 7 14, ठीक है ना, 3 9 27, 3 3 9, 3 1 3। ठीक है, 432 का आपने निकाल लिया। ठीक है ना, अब यहाँ पे थोड़ा सा 600 का भी देख लो, 600 का आप निकाल सकते हो। ठीक है ना, 2 से ही कर लो, 2 3 6, 0 0, 150 आ जाएगा, 2 से फिर क्या आ जाएगा 75 आ जाएगा। अब 3 से कर सकते हो, 3 2 6, 3 5 15, ठीक, ये क्या आएगा 5 5 25 और ये 5 इंटू 5 लिख लो आप। ठीक है ना, 432 को आपने फैक्टर किया तो आपको क्या मिला, देखो 1 2 3 4, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 और साथ में 3 बार 3 भी है। ठीक, ये है, फिर क्या है उसके बाद आपका 600 है, क्या है 600, 600 को आपने किया तो आपको क्या मिला, देखो 3 बार 2 है, ठीक, और 2 बार 5 है। ठीक है ना, और उसमें से एक बार 3 भी है, एक बार 3 भी है। ठीक है ना,
2 बार 5 है 5, और ये इंटू 5। कोई कंफ्यूजन? देखो पेयर चेक करो, एक तो इधर ये बन रहा है, ठीक, जो मुझे दिखाई दे रहा है 2, और एक ये तीसरा, और एक इधर भी बन रहा है 3 के साथ, ठीक। तो पेयर में से एक एक निकाल लो, तो इसका HCF क्या हो जाएगा स्टूडेंट? देखो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, देखो 2 टू ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8, 8 3 जा 24, कितना आ गया 24। यही इसका आंसर है स्टूडेंट, ठीक है ना। इसका HCF कितना आ गया फ्रेंड?